नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागली। तो आज हमने चर्चा करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे। आज मैं आपको बताना चाहूँगी वैक्सीनेशन सेंटर जाते समय आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी है ताकि आपको वहाँ से कोई इन्फेक्शन कैच ना हो पाए। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको एक स्लॉट अलॉट हो जाता है, उसी दौरान आपने जाना होता है अपना वैक्सीनेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रायर टू गोइंग फॉर वैक्सीनेशन आप अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि बाई चांस आपका किसी भी तरह से कोई एक्सपोजर हो रहा है तो आप उसे फाइट कर सकें। तो उसके लिए आपने अपना डाइट अच्छा लेना है और आप घर में ही अपना एक्सरसाइज और योगा ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। और जाने से पहले आपने ध्यान ये रखना है कि आप डबल मास्क वेयर कीजिए। जो सर्जिकल मास्क होता है वो मस्ट है। अगर आपके पास N95 है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसकी भी डबलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ विद क्लोथ मास्क आपने सर्जिकल मास्क तो ज़रूर वेयर करना है, जिसमें आपका नाक और आपका मुंह अच्छे से कवर्ड होना चाहिए। आपने अच्छे से नोज पिन को सेट कर लेना है ताकि कोई भी एयर गैप वहाँ पे ना रह जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने डबलिंग करनी है मास्क की, डबल मास्क वेयर करना है और कोई भी आपने स्पेस नहीं छोड़ना है। और आपने ध्यान ये रखना है कि आप फेस शील्ड भी साथ में लगा सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो आपने ध्यान ये रखना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने रिपीटेडली अपने मास्क को टच नहीं करना है। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं तो कोशिश कीजिए आप ग्लव्स वेयर करके जाएं, क्योंकि जो लोग ग्लव्स वेयर करते हैं दे आर लेस लाइकली टू टच देयर फेस। तो ये एक फैक्ट होता है कि अगर हमने ग्लव्स वेयर करे होते हैं तो हम फेस को कम से कम टच करते हैं, और अगर आपने ग्लव्स नहीं भी वेयर करे तो आप रिपीटेडली हैंड्स को सैनिटाइज करते रहिए। वैक्सीनेशन सेंटर पे यूँ तो स्लॉट में टाइमिंग्स अलॉटेड होते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली वहाँ जा पाए, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पे हर तरह के लोग आते हैं। पता नहीं वो कहाँ से इन्फेक्शन कैच करके ला रहे हैं, क्या पता वो खुद ही तो इन्फेक्टेड नहीं है। इसलिए अगर आप अच्छे से प्रिकॉशंस लेते हैं, आप अपना ध्यान रखते हुए आप अगर जाते हैं तो आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप क्यू में रहें और अपने आगे पीछे वाले लोगों से आप एटलीस्ट 2 फीट की दूरी बना के रहें। अगर आप साथ में आपके फैमिली मेम्बर्स भी अगर साथ में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और कम से कम आपस में बात करें। कम से कम आपस में बात करने से ये होगा कि आपका जो मास्क है वो आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। यूजुअली जब हमारा फेस मूवमेंट होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं तो मास्क यूजुअली आपका स्लिप डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए अगर आप वहाँ पे हैं तो आप बात कम से कम कीजिए, और फ़ोन पे भी कोशिश कीजिए आप कम से कम बात करें। और अगर फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत आपको पड़ भी रही है तो कोशिश करें आप कि आप लाउड स्पीकर पे बात करें, क्योंकि जो आपका एक्सपोजर हो रहा है तो ऐसा ना हो कोई इन्फेक्शन आपके फ़ोन के थ्रू आपके माउथ के पास या फेस के पास आ रहा हो। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अगर वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आप मास्क हटा के अपना पानी या जूस कुछ भी कंज्यूम ना करें। आप घर आके अच्छे से हैंड वॉश करके, अच्छे से नहा के, कपड़े चेंज करके तभी आप पानी या फिर जूस वगैरह कंज्यूम कीजिए। क्योंकि क्या होता है, वैक्सीनेशन सेंटर पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है आपका, और जैसे ही आप मास्क हटाते हैं आप प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन कैच करने के। इसीलिए बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया उसके बाद उनको कोविड हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन की वजह से उनको कोविड हुआ है। वैक्सीन की वजह से आपको कोविड नहीं होगा। वैक्सीन के जो शॉट लगा है आपको, उसने आपको इम्यूनिटी ग्रेजुअली देनी है, लेकिन आपने वहाँ से कोई इन्फेक्शन कैच किया है जिसकी वजह से आपको कोविड के सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। वैक्सीन टोटली सेफ है। माइल्ड सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, जैसे फीवरिश फीलिंग हो गया, गले में इरिटेशन हो गया, या लोकल टेंडरनेस, जहाँ पे वैक्सीन लगा है वहाँ लोकली थोड़ी टेंडरनेस हो गई, थोड़ा पेन रहा, थोड़ा आपको मन खराब हुआ, जैसे उल्टी का मन हो गया या गले में इरिटेशन हो गया। ये माइल्ड से सिम्टम आप हो सकता है आप फील करें। लेकिन जो लोग कोविड कैच कर रहे हैं या फिर जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो अपनी किसी ना किसी गलती की वजह से कोविड कैच कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में एक्सपोजर हो रहा है और वो एक्सपोजर ही उनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स या फिर कोरोना वायरस उनको कोविड के सिम्टम्स दे रहा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अच्छे से मास्क वेयर करना है, हमें हैंड रेगुलरली सैनिटाइज करना है, हमें ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स पहनने के बाद भी हमें रिपीटेडली हैंड सैनिटाइज करना है, हमें अपने फेस को टच नहीं करना है,
और हमें वहाँ पे जब आधा घंटा बिठाया जाता है तो कम से कम वहाँ पे बात करनी है, और रैंडम लोगों से तो हमें बिल्कुल बात नहीं करनी। साथ में आपने ध्यान रखना है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट कैरी कर रहे हैं आप उसे जिपर पाउच में रख सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट आता है, ताकि जब भी आप अपना वैक्सीनेशन सेंटर से निकलते हैं तो आप उस पाउच को डिस्कार्ड कर सकें और आपका डॉक्यूमेंट आप सेफली रख सकें। तो ध्यान ये रखना है कि वहाँ आपने पानी नहीं पीना, हैंड सैनिटाइजेशन अच्छा रखना है, और अपना मास्क को या फेस को आपने बार बार टच नहीं करना है। इसलिए जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है, ताकि आप वैक्सीनेशन का शॉट लगवा के ज़रूर आएँ पर साथ में इन्फेक्शन कैच ना करें। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।